मेहता का उल्टा चश्मा। पिंकू के लिए एक से एक बढ़िया गिफ्ट ली है। वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। दादाजी मैं फ्रेश होकर आता हूँ। हाँ जा जा, चल अभी चाय पीते फटाफट तैयार हो जा। ठीक 8:30 बजे पिंकू के घर जाने के लिए सब लोग नीचे मिलने वाले। तो देवी जी 8:30 बज चुके हैं। हमारे घर की घड़ी में वो 10 मिनट आगे है ताकि आप ऑफिस टाइम पर पहुंचे। अब फिर भी इतना कितना श्रृंगार कर रही हो अंजलि, चलो ना यार। बस 1 मिनट, लिपस्टिक लगा लो। तो लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे होठ वैसे ही सुंदर है अंजलि। चलो भाई चलो 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 चलो। तारक बस 1 मिनट, तोहफा तो ले लो। अरे भाई जल्दी लो, चलो 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 भाई चलो चलो, लेट हो रहा है यार। देखा अभी तक कोई नहीं आया और आप थे जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो की रट लगाए बैठे थे। मुझे लगा अंजलि सब आ गए होंगे इसलिए बोल रहा था। क्या आ गए होंगे तारक, मैंने ठीक से लिपस्टिक नहीं लगाई। मैं जल्दी से लिपस्टिक लगा कर आती हूँ। अंजलि कहाँ जा रही हो भाई, सब लोग आते ही होंगे और तुम वैसे ही खूबसूरत लग रही हो, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी, तुम्हें लिपस्टिक की कोई जरूरत नहीं। लिपस्टिक काजल ये सब आर्टिफिशियल चीजों के चक्कर में मायाजाल में कहाँ फंस रही हो तुम। आज मैं आपकी तारीफ सुन के बिल्कुल नहीं पिघलने वाली हूँ। पहली बार इतने सालों में हम पिंकू के वहाँ जा रहे हैं और सुबह देखा नहीं था। सुबह मिसेस सहाय कितने अच्छे से तैयार होके आई थी, तो मुझे भी तो अच्छे से तैयार होके जाना चाहिए ना। तारक बस 2 मिनट में आई ना तैयार होके फटाफट। 2 मिनट मतलब पक्का 20 मिनट। पोपट भाई गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अब्दुल। मेहता साहब अभी तक आया नहीं कोई? कहाँ है सब? पिंकू के घर जाना है कि प्रोग्राम कैंसिल हो गया? मतलब तुम्हें कोई नजर नहीं आ रहा, मतलब कैंसिल हो गया। तुम भी कमाल करते हो भाई पोपटल, मैं तैयार नहीं खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? सबसे बात हुई है ना, चलेंगे ना? नहीं वो तो और कोई दिखा नहीं इसलिए मैं सिर्फ कंफर्म कर रहा था। ओहो। मेहता साहब अच्छा है कि हमारे पोपट भाई एक पत्रकार है। अगर रेलवे में होते ना तो बहुत लोचा हो जाता। क्या मतलब? कैसे कैसे लोचा कैसे हो जाता? सब आके पूछते हैं कि टिकट तो कंफर्म है ना। काय का कंफर्म, कैंसिल 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 तो फिर लोचा हो ही जाता ना। अरे भाई सब पिंकू के घर जाने के लिए तैयार है। आइए आइए, बस सब आ जाए तो तैयार निकलते फिर। हाय एवरीवन। हाय। वाह अंजलि भाभी एकदम मस्त लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। सिर्फ 2 मिनट में तैयार हुई हैं आज। ये बहुत अच्छे लग रहे हो भाई तुम, गोली और गोगी। थैंक यू। चलो भिड़े परिवार भी हाजिर हो गया। आइए आइए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। चलो आ गए ना सब? कौन बाकी है? हरदरम हर बार की तरह जेठालाल ही नहीं आया है। ये जेठालाल हमेशा लेट करता है मेहता साहब। मैं बुलाता है। अरे जेठे अभी तक तैयार नहीं हुआ। जेठालाल सब लोग आ गए हैं, नीचे आओ जेठालाल। ये देख सब लोग नीचे आ भी गए। अरे हे जेठिया। आया आया बापूजी। हाँ रेडी बापूजी। अरे हम लोग तो कब से रेडी हो गए हैं, तू क्या कर रहा है? मैं भी कब से रेडी हूँ। तो किसकी राह देख रहा है? आपकी हैं? आप हमेशा रेडी होके मुझे बुलाने आते हैं ना, तो आप आए नहीं तो मुझे लगा आप रेडी हो रहे होंगे। चल चल वे, खुद रेडी नहीं था और मेरे नाम पे बिल फाड़ रहा है ना? ओह, लगता है सब आ गए कंपाउंड में। चलिए चलिए बाबूजी चलिए। चलिए पापा चलिए। भाई चल। ये जेठालाल को ना टाइम का वैल्यू ही नहीं है। ऐसा है। मैंने तो तय किया है कि अगली बार सोसाइटी में जब भी फंक्शन होगा ना, मैं जेठालाल को एक अवार्ड देने वाला हूँ, लेट कमर अवार्ड। और आसमाराम वो लेने के लिए भी वो लेट ही आएगा। अरे आप लोग ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे तो जेठालाल आने से रहा। अरे अय्यर भाई आवाज लगाइए। पोपटलाल मैंने क्या जेठालाल को बुलाने का एजेंसी लेकर रखा है जो हर बार मैं बुलाऊं? अभी तुम बुलाओ। तो तुम बुलाओ ना पोपटलाल, तुम क्या डरते हो जेठालाल से? अरे नहीं बिल्कुल नहीं। भाई तो बुलाओ फिर, अगर नहीं डरते हो तो बुलाओ। अरे अभी बुलाता हूँ, उसमें क्या है? जेठालाल। क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? चिल्ला नहीं रहा था, सिर्फ बुला रहा था। वो ये भिड़े और अय्यर भाई ने कहा कि जेठालाल हमेशा लेट आता है इसलिए। अरे इन दोनों को तो आदत पड़ गई है अभी। आदत? जेठालाल तुम देर से आए हो ये हकीकत है, और मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा कोई कैसे लेट आ सकता है।
अच्छा मतलब मैं हमेशा लेट आता हूँ? हाँ हमेशा। हमेशा? हाँ हाँ। आज सुबह गणतंत्र दिवस के उत्सव में ये ए विंग से एक आदमी लेट आया था, बिल्कुल तेरी तरह दिख रहा था। वो तू नहीं था ना? नहीं वो मैं ही था जेठालाल, लेकिन मैं देर से नहीं आया था। सोसाइटी के काम की वजह से मुझे देर हुई थी। और जेठालाल, आत्माराम ने कहा भी था कि वो जलेबी पापड़ा का ऑर्डर देने में बिजी था। अरे उसके बाद माफी भाभी ने बोला ना भाई क्या? कि वो मजाक कर रहा था, उसने किसी जलेबी फाफड़ा वाले को फोन नहीं किया था, वो अपने किसी व्यक्तिगत कारण की वजह से लेट हुआ था। जेठालाल मैं देर से नहीं आया था बोला ना मैंने, और वैसे भी देर से आने में और देर करने में फर्क है। करेक्ट। कैसे, जरा विस्तार से समझाएंगे आप? छोड़ो ना जेठालाल। हाँ, अरे खुद की गलती है तो छोड़ो छोड़ो। अरे क्यों छोड़ो भाई? गलती? गलती क्या भाई? मैं वाकई में सोसाइटी का काम कर रहा था। अरे कौन सा सोसाइटी का काम कर रहा था भाई? सब कुछ इधर रेडी था, टप्पू सना ने बढ़िया सोसाइटी सजा दी थी, सब इधर आ गए थे ध्वजारोहण करने के लिए, सब रेडी था। तू कौन सा काम कर रहा था सोसाइटी का भाई? जेठालाल मैं काम कर रहा था और मैं अपने काम का ढिंडोरा नहीं पीटता। नहीं भाई, तो आज पीट, आज ढिंडोरा पीट, क्योंकि आज जनता जानना चाहती है आप लेट क्यों आए। क्यों दोस्तों? नहीं भाई लेट हो रहा है अभी, रहने दो भाई। अरे नहीं, सुन लो भाई, सब लोग सुन लो। थैंक यू बापूजी। कपू मेरे लिए एक कुर्सी लेकर आ। कुर्सी क्यों दादाजी? अरे भाई ये जेठिया और बिल्ली मास्टर ने चर्चा शुरू कर दी है ना, तो ये चर्चा 3-4 घंटे तो चलेगी, तब तक मैं खड़ा नहीं रह सकता भाई। नहीं बापूजी, मुझे कोई चर्चा करनी नहीं है, भिड़े ने शुरू किया ना। अरे नहीं, तू चर्चा कर है, आराम से चर्चा कर है। पिंकू के घर तो बाद में भी जा सकते हैं ना, ये चर्चा अभी करनी महत्व की है। चाचा जी बात चर्चा की नहीं है, लेकिन जो गलत है वो गलत है ना। क्या गलत है भाई? क्या क्या गलत क्या है? अरे तू और बिल्ली मास्टर अभी बिना मतलब की जो चर्चा कर रहे हो वो गलत है। ठीक है चाचा जी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं ही चुप हो जाता हूँ हमेशा की तरह। हमेशा की तरह? अरे भाई जेठालाल बस भी करो यार, बहुत हो गया। नहीं मैं तो सब झूठ बोल रहा हूँ। हमेशा की तरह क्या? हमेशा तो मैं चुप हो जाता हूँ, इसीलिए इसको आदत पड़ गई है सबके सामने मुझे सुनाने की। ठीक है, अगली बार ऐसा कुछ होगा तो विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी तो पिंकू के घर चलते हैं ना भाई। नहीं चलते हैं पिंकू के घर, लेकिन चुप भैया, एकदम चुप, एकदम चुप। ओके बाबूजी, आप गुस्सा मत कीजिए, मैं चुप हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल चुप हो जाता हूँ, एक शब्द अभी नहीं बोलूंगा। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए, मैं चुप हो गया। देखिए बस मैं चुप हो गया, कुछ नहीं बोलूंगा बिल्कुल। जेठालाल चुप रहने का मतलब क्या होता है? चाचा जी भाई, चाचा जी घर अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, सब लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे। सब चुपचाप सिर्फ खड़े रहेंगे तो पिंकू के घर कैसे पहुंचेंगे? यार पोपटलाल तुम भी कमाल कर रहे हो। चाचा जी के कहने का मतलब ये है कि अब कोई आर्गुमेंट नहीं करेगा, कोई बहसबाजी नहीं होगी, कोई बोलेगा नहीं और चुपचाप पिंकू के घर जाएंगे। हाँ। यही ना चाचा जी? हाँ चलो भाई चलो, अब सब लोग चलो। चलो गाँव वालों। अरे एक मिनट रुक जाइए। मैं क्या कह रहा था कि पिंकू के घर जाने के पहले एक बार कंफर्म कर लेते हैं वो घर पे है कि नहीं। अरे आतिफ भाई, यही सवाल बापूजी पहले पूछ चुके हैं और मैंने जवाब दिया था, आप भी थे ना। मैंने सुबह साहेब भाई से बात की तो उन्होंने बताया कि आज शाम को हम घर पे ही कहीं नहीं जाने वाले। नहीं वो मुझे पता है जेठा भाई, लेकिन क्या है ना आज छुट्टी का दिन है, हो सकता है उनका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन गया हो, तो खामा पैदल चल के जाएंगे फिर वापस चल के आएंगे, उससे बेहतर है एक बार कंफर्म कर लेते हैं। टप्पू बेटा पिंकू को फोन करके पूछ लो और कंफर्म कर लो। अरे पर अगर हम ऐसे डायरेक्टली पिंकू को फोन करके पूछेंगे तो उसको पता चल जाएगा और फिर पूरा सरप्राइज का मजा किरकिरा हो जाएगा। हाँ। अरे एक मिनट, टप्पू के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। हम पिंकू को डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछेंगे। हेलो
हाँ टप्पू। और पिंकू क्या कर रहा है? मैं तो घर पे ही हूँ, बोलना। ओके ओके। अच्छा अंकल आंटी के लिए गिफ्ट मिल गई? हाँ मिल गई। ग्रेट ग्रेट। अच्छा सुना, मैंने तुझे ये पूछने के लिए फोन किया था कि तेरे टीवी में वो सुपर डांसर शो आ रहा है क्या? देखना जरा। मेरे टीवी में नहीं आ रहा। अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। वो अगर हाँ कहूंगा तो हो सकता है वो मेरे घर आ जाए। मैं मना कर देता हूँ। हेलो टप्पू, अरे मेरे घर पे भी वो सुपर डांसर शो नहीं आ रहा है, शायद केबल का प्रॉब्लम हो रहा होगा। चल ठीक है, मैं केबल वाले से बात करता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। हाँ बाय, गुड नाइट। पिंकू घर पर ही है। चलो टप्पू स्पॉट यार। चलो गाँव वालों चलो। अरे एक मिनट। अब क्या हुआ? पप्पू जी सोटी? रोशन भाभी सोटी कहाँ है? वो रोशन का दोस्त आया था, उसको गड्डी का कुछ अर्जेंट काम था तो उसके साथ गए हैं। अच्छा चलो आखिरी बार गाँव वालों चलो। अरे एक मिनट रुकिए। अभी क्या है टप्पू? हिंदी मास्टर, अरे कोई महत्व की बात होगी तभी उसने रोका होगा ना। अभी क्या है टप्पू? पेड़ अंकल, मैं ये कह रहा था कि हम पिंकू की सोसाइटी के पास पहुंचेंगे ना तो कोई जरा भी आवाज नहीं करेगा। अगर उसे पता चल गया तो सरप्राइज का मजा खराब हो जाएगा ना। हाँ। पोपटलाल सोना तुम्हारे लिए खास बोल रहे हैं टप्पू। मतलब वहाँ जाके चिल्लाना शुरू मत कर देना, गाँव वालों पहुँच गए हम लोग। अरे भाई ये तो अभी सब यहाँ से निकले इसलिए बोल रहा हूँ, सबका उत्साह बढ़ाने के लिए। तो भाई सब लोग रेडी हैं, चले? चलो। 1 मिनट, गांव वालों मत बोलना पोपटलाल जी। जैसे ही तुम गांव वालों बोलते हो ना गाड़ी अटक जाती है, इसलिए बोलना ही मत, चुपचाप चलो बस। ठीक है भाई, गाँव वालों नहीं बोलता। चलो भाई शहर वालों चलो। चलो भाई बोलना जरूरी है, बोलना। वैसे आज सब एक साथ कितना अच्छा लग रहा है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी एक साथ ऐसे कहीं जा रही है, मेरे ख्याल से बहुत दिनों बाद हो रहा है ऐसा है। वो भी चल के। हाँ बोलो। और मैं तो कहूँगा ये सब बबीता जी को आभारी है। मतलब ये गिफ्ट देने का आइडिया उनका था ना, उनके दिमाग में गिफ्ट का आइडिया आया, तभी हम सब ऐसा गिफ्ट देने जा रहे हैं ना। बबीता जी घेवर चाचा, कमला ताई, जल्दी बाहर आइए। घेवर चाचा, कमला ताई, जल्दी आइए ना। हाँ। क्या हो गया बाबा साहब? कुछ नहीं हुआ चाचा, पहले आप दोनों अपनी आंख बंद कीजिए और हाथ आगे कीजिए। पिंकू बाबा, ये गेम खेलने का टाइम है। टाइम है, कोई गेम नहीं खेल रहा हूँ। आप दोनों सवाल मत पूछिए, आंख बंद कीजिए और हाथ आगे लाइए ना। लो बाबा। लवकर हाँ। कहाँ है पिंकू बाबा? ताई, अब आँख खोलिए। ये क्या है? आप दोनों के लिए गिफ्ट। अरे बाबा साहब इसकी क्या जरूरत है? आप दोनों ज्यादा सवाल मत पूछिए, पहले गिफ्ट खोलिए। हाँ। जल्दी। वाह कैसी लगी ताई? वाह, एकदम मस्त है साड़ी। ये क्या है? अच्छा परफ्यूम है। परफ्यूम? हाँ, 1 मिनट। ये आप बताइए। साड़ी पे। बहुत बढ़िया खुशबू है ना? मस्त है। हाँ। तो कैसे लगे गिफ्ट? एकदम टन टना टन से। नहीं भारी है। अरे बाबा साहब आपने पहले ही हमारे लिए इतना किया है। चाचा आप दोनों ने भी मेरे लिए कितना कुछ किया है। पिंकू बाबा, हमने सिर्फ हमारा फर्ज निभाया है। भाई हमेशा आप दोनों और गोकुलधाम का परिवार ही तो मेरे साथ होता है, इसीलिए इस गिफ्ट पर आप दोनों का हक बनता है। और गोकुलधाम के प्यार का बदला तो पता नहीं मैं कैसे चुका पाऊंगा। ये बात आपने बिल्कुल सही कही बाबा साहब। गोकुलधाम वालों के प्यार की मिठास एकदम टन टना टन से। वो तो है चाचा। पर बाबा, मेरे को तो ये सोच के भी घबराहट हो रही है कि जब भी गोकुलधाम वालों को पता चलेगा तब क्या होगा। हाँ, कितने भोले लोग हैं, पहली बार मिले फिर भी कितना प्यार दिया। हमारे हाथों से ध्वजारोहण करवाया और बाद में आमच्या बरोबर डांस पण केला। सच में मिलकर ऐसा लग गया जैसे अपने से हैं गोकुलधाम वासी।
लेकिन उनको जब हमारी असलियत पता चलेगी तब क्या होगा? उन पर तो दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ेगा। पर चाचा मैंने कहा ना ऐसा कुछ नहीं होगा। और अगर हुआ तो? चाचा बी पॉजिटिव, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। और हाँ कमला ताई, आप एक बात का खास ध्यान रखना, आप सोसाइटी से जब भी बाहर जाओ ना तो पाउडर गली से होते हुए मत जाना, किसी और रास्ते से जाना, ताकि कोई आपको देख ना पाए। हाँ ठीक है। हाँ। और मैं? चाचा आपको क्या टेंशन है, आप तो मेरे साथ घर पे रहते हो ना। पर बाबा साहब घर के काम से बाहर आना जाना तो होता ही है। ए चाचा इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि पाउडर गली वाला रास्ता अवॉइड करो। लेकिन ऐसा कितने दिनों तक चलेगा? चाचा ज्यादा दिन नहीं, सिर्फ 2 महीने की बात है। आणि 2 महिन्यानंतर? 2 महीने बाद मेरे एग्जाम्स है ताई, तो पढ़ाई का बहाना बनाकर मैं गोकुलधाम में आना जाना कम कर दूंगा। और उसके बाद? उसके बाद चाचा मैं कनाडा चला जाऊंगा अपने चाचा के पास। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? हमारी बाईं आंख फड़फड़ा रही है। अरे वाह घेवड़िया, अब तो तेरे पास पैसा आएगा देख। अरे मारो उल्टा से, जब हमारी बाईं आंख फड़के है ना तो पैसा ना आवे, बड़ी वाली परेशानी आवे से। चाचा ये सब दिमाग का वहम होता है और कुछ नहीं। नहीं तो क्या है? जितना टेंशन था वो तो सुबह खत्म हो गया, और गोकुलधाम वालों को बता दिया कि आप दोनों मेरे मम्मी डैडी हो, तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। चाचा बी पॉजिटिव। पॉजिटिव ही सोच रहा हूँ, पर मन ने लग गया कि बड़ी टेंशन होने वाली से। आज का दिन हमारे पिंकू के लिए एकदम यादगार होने वाला है। अरे गोली सिर्फ पिंकू के लिए क्या, हम सबके लिए यादगार होगा। हाँ, हम पहली बार पिंकू के घर जाने वाले हैं। मजा आ जाएगा। बोले 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 बोले। अरे ए, चलो भाई चलो, जल्दी चलो। ए जेठिया, इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? नहीं हुआ बापूजी, हम हाथी भाई को कंपनी देते देते आ रहे हैं। ए अतीड़ा, क्या हुआ, थक गया? नहीं चाचा जी। हाँ तो चल, थोड़ा जल्दी चल। मैं क्या कहता हूँ, आप लोग चलिए। आप नहीं आ रहे? नहीं नहीं आ रहा हूँ भाई। मेरे कहने का मतलब है कि मेरी वजह से सब लोगों को लेट होगा, तो आप लोग तेज चल के जाइए, मैं पीछे से टैक्सी में आ जाता हूँ। अरे हाथी भाई बाजू में सोसाइटी है यार, इस शॉर्ट डिस्टेंस के लिए टैक्सी कहाँ मिलेगी आपको? चलिए चलिए पहुंच जाएंगे। और वो चाचा जी? वो तो बोलते ही रहेंगे, चलो। क्या बोला? नहीं, मैं बोल रहा था कि बाजू में तो सोसाइटी, अभी टैक्सी कहाँ मिलेगी ना, इसलिए। चलिए हाथी भाई, चलिए चलिए। चाचा आप आँख छोड़िए, और आप कब से इन सब बातों में विश्वास करने लगे? अरे ना बाबा साहब, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो एक बार मेरी बाईं आंख फड़फड़ाई और तब मैं परीक्षा में फेल हो गया। तब से मेरे मन में वहम बैठ गया सर। अरे घेवड़िया, परीक्षा में फेल आंख फड़फड़ाने से नहीं होता है, पढ़ाई ना करे ना तो होता है। हाँ। अरे बंद हो जा। अरे पिंकू बाबा, इसकी सुई तो टेंशन पे ही अटक गई है, आप संभालो इसे, मी जाते घरी। हाँ ताई। और सारी के लिए थैंक यू। वेलकम ताई। बाय, उद्या येते। हाँ चल बाय घेवड़िया। बाय बाय बाय। अच्छा माधवी, तिथे बरोबर गिफ्ट पॅक केलं ना तू? मुबारका, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो। मित्रों, आज मेरे हृदय में खुशी का अतिरेक है, क्योंकि आज तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 2400वां एपिसोड है। जी हाँ, 2400वां एपिसोड। आपका और हमारा प्यार का, स्नेह का और हास्य का जो रिश्ता बना है, ईश्वर करे
ये रिश्ता यूं ही बरसों बरस चलता रहे और आपके जीवन में हास्य की सुगंध इन गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों की तरह हमेशा बनी रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और यहाँ पिंकू के घर के नीचे स्थिति बड़ी धमाकेदार है। बिना दिवाली और पटाखों के बहुत धमाके होने वाले हैं, क्योंकि गोकुल धाम निवासी आए हैं पिंकू को सरप्राइज देने के लिए और सामने मिल गई है कमला, जिसे वो पिंकू की मम्मी समझते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो तो पिंकू और उसके घर का ख्याल रखने वाली ताई है। अब क्या होगा? क्या कमला जी अपनी पहचान छुपा पाएंगी? क्या उनका राज खुल जाएगा? और अभी तो सभी का पिंकू के घर में जाना बाकी है। क्या होगा जब वो घर में जाएंगे? मुझे लगता है पिंकू के मम्मी पापा का यह राज ज्यादा देर तक बना नहीं रहेगा। देखते हैं क्या होता है आगे। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.